2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अलग अलग चैनलों के सर्वे में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया है, जिससे बीजेपी के नेता और समर्थक दोनों खुश हैं। वहीं इंडिया गठबंधन थोड़ा हैरान और परेशान है। लेकिन मतदान की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है और मीडिया कवरेज जमीन पर शुरू होने के बाद बीजेपी के खिलाफ लोगों की नाराजगी दिखने लगी है, जिससे विपक्षी गठबंधन को एक नई जान मिल गई है। विपक्ष का मानना है कि उसे ठीक 2004 की तरह 2024 में भी जीत मिलेगी। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी चुनाव से ठीक पहले 2004 के सर्वे में बम्पर जीत मिलती हुई दिखाई गई थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब चौंक गए। वैसा ही कुछ इस बार भी होने की उम्मीद में विपक्ष ने चुनावी जंग तेज कर दी है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो समाजवादी पार्टी ने 2004 में प्रदेश की 35 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बसपा ने 19, बीजेपी ने 10, कांग्रेस ने 9 और आरएलडी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए ने 181 और यूपीए ने 218, जबकि अन्य ने 143 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यह पहला चुनाव था जो ईवीएम पर हुआ था। 2004 के चुनाव से ठीक पहले हुए सर्वे में एनडीए के 335 सीटें जीतने का अनुमान था, जबकि यूपीए का 110 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 100 सीटें थी। ठीक ऐसा ही कुछ 2024 में भी चुनाव से ठीक पहले हुए सर्वे में सामने आया है, जिसमें बीजेपी के अकेले ही 335 से 350 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि एनडीए 400 सीटों के आसपास सर्वे में जीत रहा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आती जाएगी वैसे वैसे सर्वे भी बदलता जाएगा। फिलहाल जमीन पर मौजूद पत्रकारों की माने तो चुनावी रिजल्ट किसी भी गठबंधन की तरफ जा सकता है, और यही वजह है कि बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और दक्षिण भारत के राज्यों में इंडिया गठबंधन ने मुद्दों के आधार पर एनडीए को घेरना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि जिन राज्यों में बीजेपी सर्वे में पहले क्लीन स्वीप कर रही थी, वहीं चुनावी घोषणा के बाद हुए सर्वे में बीजेपी को इन राज्यों में बड़ा नुकसान हो रहा है।